तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो बेसिकली ये वीडियो मेरा रेगुलरली स्टडी ब्लॉग नहीं है। ये स्पेशल बना रहा हूँ मेरे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम को लेकर। जैसा आपको पता ही होगा कि कल शाम को दिल्ली पुलिस की आंसर की आ चुकी है और मैंने जाकर अपना जो रिज़ल्ट है वो देख लिया है। तो मेरे कितने नंबर आए हैं, क्या गलती हुई है, कट ऑफ क्या होने वाली है इस साल, ये सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरे एग्ज़ाम की। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो लास्ट दिन था, यानी कि 6 जनवरी को लास्ट शिफ्ट में, यानी कि सबसे लास्ट वाली शिफ्ट में ही मेरा एग्ज़ाम था। और जहाँ तक मेरी शिफ्ट का जो एवरेज आया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो वो लगभग 59-60 के बीच में रह रहा है। तो अगर इस बार के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बात करें तो इस बार का जो एग्ज़ाम था वो इजी टू मॉडरेट था कंपेयर टू 2023 या 2021 के जितने भी जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसके हिसाब से काफ़ी आसान था। तो अभी मैं फाइनली आपको अपना रिजल्ट दिखाता हूँ कि आखिर मेरे आंसर की में मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, कितने मैंने अटैम्प्ट करे हैं और कितने कट पिट कर मेरे जो रॉ मार्क्स आ रहे हैं। जैसे कि मैं आप सबको अपनी आंसर की दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज यानी जीके में मेरे जो है टोटल मैंने 42 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे 34 सही निकले हैं और 8 जो है वो गलत हुए हैं। वहीं अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन मेरा जो गलत हो गया है, बाकी 24 सही हैं। और मैथ्स की बात करी जाए तो मैथ्स में जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एक क्वेश्चन तो वो प्रॉफिट और लॉस का आया नहीं था, लेकिन क्या है कि 2 क्वेश्चन जो है वो मैंने चेक करा है तो आते हुए मैंने गलत करे हैं, जो कि आ रहे थे मुझे लेकिन जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिए हैं। और उसकी बात करें हम अपने कंप्यूटर के बारे में, तो पहले ही बताया था मैंने कंप्यूटर में कि जो 6 क्वेश्चन है वो तो मुझे पूरी तरह से श्योर है, इतने तो मेरे सही है, लेकिन जो 2 मैंने 50-50 मारा था और वो दोनों गलत निकले हैं यहाँ पर। तो रीजनिंग में मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो ए है। इसमें क्या है कि हमें विषम छांटना था और मेरा जो आंसर आया है वो मैंने विषम इस हिसाब से छांटा है कि बाकी की जो 3 ऑप्शन है वो एक इवन नंबर्स हैं, लेकिन जो हमारा ऑड वन है वो एक ऑड संख्या है, तो मैंने उस पर टिक मारा है। लेकिन जो आयोग ने माना है वो ये माना है कि जो 100 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और बाकी की जो 3 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात करी जाए मैथ्स में, तो मैथ्स में भाई इसीलिए कहते हैं थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ए सिंपल इंटरेस्ट का सवाल देखा जाए तो भाई इतना सरल सवाल, लेकिन जल्दबाजी की वजह से मैंने जो ऑप्शन है वो डी ना टिक करके सी ऑप्शन कर दिया, यानी 550 टिक करना था, लेकिन गलती से जल्दबाजी में मैं 480 कराया और मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि भाई मुझे इतना तो याद है कि मैंने 550 ही निकाला था। और भाई इस सवाल में तुम क्या क्या दिमाग लगाओगे भाई। 3 साल में अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, यानी कि 650 से 800 हो रहा है और गैप है 3 साल का, तो 1 साल में 50 सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, तो 2 साल में आपका 100 सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। तो जब आप 650 से 2 साल पीछे आओगे, जो कि हमें मूलधन निकालना है, तो अब ऐसे आप 100 माइनस कर दोगे जो कि सिंपल इंटरेस्ट बना है, तो आपका क्या कहते हैं मूलधन निकल आएगा। लेकिन मैंने जल्दबाजी में पता नहीं भाई क्या दिमाग था, 480 लगा के आ गया। वहीं एक जो बोट एंड स्ट्रीम का मेरा जो गलत हो गया है, क्योंकि मैंने भाई निकाल लिया था लेकिन पता नहीं दिमाग क्या आया, एक की जगह में 2 लगाया। मुझे लगता है मैंने डायरेक्ट निकाला कि यहाँ पर जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर आ रही, वहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर आ रही है, तो वहाँ पे क्या है डिफरेंस, मैं डायरेक्ट डिफरेंस करके चला है, आगे फिर बढ़ा ही नहीं। इस हिसाब से मेरे ये जो 2 क्वेश्चन जो है वो गलत हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या होने वाली। जैसे मैंने आपको अपना स्कोर दिखा दिया है, मेरे 72.75 मार्क्स बन रहे हैं। तो अगर जिस हिसाब से मेरी जो शिफ्ट गई है वो ज़्यादा इजी भी नहीं थी, अगर देखा जाए तो मेरी शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 59 या 60 के बीच में रह रहे हैं। तो हो सकता है, अब मुझे नहीं पता भाई परसेंट मैच कैसे कैसे क्या कहते हैं इनका परसेंटाइल मैच थर्ड काम करता है एसएससी का, भाई मुझे नहीं पता। हो सकता है नंबर बढ़ भी सकते हैं, नंबर घट भी सकते हैं। अगर नंबर बढ़ गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कांस्टेंट रहते हैं, मेरे नंबर कम नहीं होते हैं, तो ये तो गारंटी है कि मैं कट ऑफ के ऊपर हूँ। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। होप आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आपको एसएससी से जुड़े हर एक स्ट्रेटजी वीडियो और जितना भी मेरा जो स्टडी ब्लॉग है, मेरी जो स्ट्रेटजी है, आपको देखने को मिलती रहेंगी। बाय।